नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी के गांव में 771 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब उप मंडी स्थल घोषित। किसानों को भागदौड़ से मिलेगी मुक्ति। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अब भटकना नहीं होगा। गांव के आसपास ही उन्हें उपज का सही दाम भी मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने गांव में बने 771 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब को उप मंडी स्थल घोषित कर दिया है। अब वहां पर बाजार सजेगा। इस पहल से सूबे में मंडियों का विस्तार भी होगा। प्रदेश के गाँव में इधर एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब तेजी से बनाए जाएंगे ताकि किसानों को सहूलियत व गाँव वालों को सुविधा मिले। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अनुसार करीब 1600 से अधिक एमएच तैयार है। मंडी परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि एमएच को उप मंडी स्थल का दर्जा दिया जाए। साथ ही उन स्थलों पर किसानों को उपज व गांव की अन्य जरूरी सामग्री बेचने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इस योजना का मकसद पूरा होगा, साथ ही सरकार की आय भी बढ़ेगी। ज्ञात हो कि उप मंडी स्थलों पर बिक्री करने वालों से मंडी को शुल्क मिलेगा। इससे वहां पर तेजी से सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकेंगी। यूपी में अब लिखित परीक्षा से होगी अनुदेशकों की भर्ती। यहां देखिए पैटर्न और पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की भर्ती इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा से होगी। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग यूपीएससी ने प्रदेश में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के अधीन अनुदेशकों के कुल 852 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए वर्ष 2015 और 16 में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले इन पदों पर इंटरव्यू के जरिए भर्ती होनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने 28 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2017 के तहत सीधी भर्ती के लंबित मामलों में संबंधित प्रशासकीय विभागों की सहमति प्राप्त कर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया था। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा लड़ाकू विमान राफेल। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करेंगे। लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 14 और 15 नवंबर को लड़ाकू विमान राफेल का रिहर्सल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने के साथ ही एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए भारतीय की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के नजदीक 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। यूपीटा के चेयरमैन अवनीश अवस्थी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एयर स्ट्रिप को तैयार करने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। पट्टी के दोनों किनारे पर 15-15 मीटर के बॉर्डर बनाए गए हैं। साफ सफाई के लिए रनवे पर आने वाले वाहनों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस पर संकेतक का पेंटिंग कार्य पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट में ग्रेजुएशन पास के लिए टाइपिस्ट की नौकरियां, जाने डिटेल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 27 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का 55% नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट में ग्रेजुएशन पास के लिए टाइपिस्ट की नौकरियां, जाने डिटेल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 27 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का 55% नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है। यूपी तक जाने वाली कई ट्रेनें फरवरी 2022 तक के लिए निरस्त। लखनऊ ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। दिसंबर से लेकर फरवरी 2022 तक यूपी के लोगों को ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे ने दिसंबर से लेकर फरवरी 2022 तक के कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल की गई ये 6 सभी ट्रेनें यूपी और गुजरात मार्गों पर चलाई जाती थी। देखिए कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं। गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस वीकली स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक की रद्द रहेगी। कानपुर में बनेगी पेप्सी। ट्रांसगंगा सिटी में पेप्सिको ने मांगी 20 एकड़ जमीन, 300 करोड़ रुपए करेगी इन्वेस्ट, मिलेगा रोजगार।
कानपुर में अब विश्व ही प्रसिद्ध पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी बनेगी। कंपनी ने ट्रांसगंगा सिटी में प्लांट लगाने के लिए जमीन की डिमांड की है। 20 एकड़ जमीन में 300 करोड़ रुपए से पूरा प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट लगने के बाद यूपी के युवाओं को नौकरी देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। करीब 2500 युवाओं को नौकरी मिलेगी। गंगा बैराज किनारे स्थित 11.51 एकड़ में ट्रांसगंगा सिटी तैयार की गई है। ये इंडस्ट्री न लगने से अक्सर ही विवादों में रही है। ये पहला मौका होगा जब पेप्सी को जैसी बड़ी कंपनी अपना प्लांट यहां लगाएगी। इससे अन्य उद्यमी भी यहां अपने प्लांट लगाने के लिए आगे आएंगे। मंत्री सतीश महाना ने बताया है कि यह लेदर से जड़े उद्योग भी लगाने की तैयारी है। प्रबंधन जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगेगा। इसके बाद कंसल्टेंट तैयार होगा जो लेदर गुड्स के लिए कंपनियों की तलाश करेगा। पीएम मोदी आज देंगे छोटे निवेशकों को तोहफा, लॉन्च करेंगे आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकेंगे और उसका रखरखाव कर सकेंगे। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना से अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान होगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार प्राथमिक और द्वितीय दोनों के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के लिए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकता है। यह लॉन्च भारत के सॉवरेन ब्रांड बाजार को व्यक्तिगत खरीदारों के लिए खोलने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार निवेशक आधार को बढ़ाना चाहती है। आरबीआई ने शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जल्द ही पीएम आवास की आवंटियों को मिलेगा कब्जा। 500 रुपए के स्टैंप पर होगा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जीडीए की ओर से मानबेला में बनाए गए प्रधानमंत्री आवास की आवंटियों को जल्द ही मिल जाएगा कब्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस योजना के तहत निर्मित आवासों का लोकार्पण करेंगे और आवंटियों को आवासों की चाबी प्रदान करेंगे। जीडीए की ओर से आवासों की रंगाई से लेकर सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय होते ही आवंटियों को कब्जा प्रदान किया जाएगा। गुरुवार को जीडीए के मुख्य अभियंता पीपी सिंह, अधिशासी अभियंता किशन सिंह ने मानबेला पहुंचकर परियोजना का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जीडीए की ओर से मानबेला में 1488 आवासों का निर्माण किया गया है। करीब 2 साल पहले इन आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया था। लॉटरी के माध्यम से 1242 लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से जबकि 2 लाख रुपए आवंटी की ओर से दिए जाने हैं। आवंटन के समय आवंटी को 50,000 रुपए देने थे। शेष 1.5 लाख रुपए 6 किश्तों में दिए जाने थे। 3 महीने में एक किश्त देनी थी। जनवरी 2022 में किश्त का समय पूरा हो रहा है। मानबेला में निर्मित प्रधानमंत्री आवास का काम पूरा हो चुका है। जल्दी मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे और आवंटियों को आवास की चाबी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ ही आवंटियों को कब्जा भी प्रदान किया जाएगा। तेजी से लुढ़क रहा पारा, गुरुवार सीजन का सबसे ठंडा दिन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एनसीआर समेत वेस्ट यूपी का मौसम तेजी से बदल रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार गिर रहा है, जिसके चलते गुरुवार सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है इस माह सप्ताह के अंत तक तापमान और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण सुबह और शाम के साथ दोपहर को भी ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 12.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि इससे पहले 26.3 डिग्री के साथ 5 नवंबर सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटे में हवा में नमी 57 से 95% रही है। इस कारण सुबह से ये समय एनसीआर के कुछ हिस्सों में कोहरा और धुंध छाई रही। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अधिक कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।